ऑलराइट, तो ये निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम है और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कंफर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर देखो आज पूरे दिन में क्या हुआ, मार्केट खुला, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन आया, फिर नीचे गया एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल और कुछ इस तरह से एक ट्रेंड में फंसा रहा, ठीक है। तो हमने देखा एक ट्रेंड में फंस रहा है, हमने ट्रेंड लाइन डाल दी। अब हमें लग रहा था कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कैसे दिखा रहा था मार्केट, टप्पे खाए जा रहा था, खाए जा रहा था और यहाँ पर फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया। हमारा यहाँ पे सपोर्ट था तो यहाँ पर से ज़्यादा चांसेस थे कि रिवर्सल आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर एक ये आ गया, ब्रेकआउट आ गया। तो अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारे लोग ना इसको डब्ल्यू पैटर्न ले रहे थे इस तरह से करके, ठीक है। तो अगर आपने डब्ल्यू लिया तो भी सही है। और यहाँ पर देखो मल्टीपल कंफर्मेशन, अब मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो मल्टीपल कंफर्मेशन आप देखा करो। तो पहला तो ये हो गया कि आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। पहला आपका ट्रेंड लाइन वाला आपको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है, कि मेरे को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, अब मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब मेरा व्यू होगा अपसाइड का। अब दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पर देखो एक पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखो प्राइस एक्शन में, मैंने हमेशा बताया पिछली वीडियो में, कितनी अच्छी चीज़ है। अगर आप सीख गए तो प्राइस एक्शन आपको हमेशा पैसा बना के देगा, ठीक है। ज़्यादातर चांस है कि पैसा बना के देगा, आपके स्टॉप लॉस बहुत कम जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे ली है तो भी सही है, इस पॉइंट पे ली है तो भी सही है, इस पॉइंट पे लिए तो बहुत ही सही है। बहुत सही का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 कंफर्मेशन हो चुके हैं, लेकिन मैंने 3 कंफर्मेशन पे लिया था। मैं गया था स्ट्राइक प्राइस पे, और स्ट्राइक प्राइस पे मैं आपको ले चलता हूँ इसके चार्ट पे। अब ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो कि हमारी टीसीपीसी स्ट्रेटजी है। तो हमने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था और पहला टारगेट ये था और दूसरा टारगेट ये था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट पे टच करके आया, लेकिन हमने पहले टारगेट तक ही क्वांटिटी बुक करवा दी थी। अब यहाँ तक अगर किसी ने, ये देखो एक बार ट्रेड चला और फिर से हमारा नीचे आने पर गया लॉस के पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया और फिर यहाँ से बूम एक तरफा मूव लेकर हमारे टारगेट को हिट कर गया, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पर चलते हैं, ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है, तो हमारा पहला टारगेट बनता था यहाँ तक कहीं का 50 पॉइंट का, यहाँ तक, ऑलराइट। उसके बाद सेकंड टारगेट बन रहा था इस सपोर्ट तक का, इस रेजिस्टेंस तक का। तो अगर आपने यहाँ तक बुक कर लिया और भी अच्छा है, और अगर यहाँ तक ले आए तो और भी अच्छा है। वैसे यहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट था वो यही था और आपके प्रॉफिट यहीं से लॉक होने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने अगर एक लॉट से, मैं ज़्यादा नहीं बोलता कि 10 लॉट ले लो, 20 लॉट ले लो, अगर आपने सिर्फ एक लॉट को यहाँ तक खींचा होगा, ठीक है, तो आप 1000 का प्रॉफिट थे एक लॉट से। और अगर आपने यहाँ तक कहीं खींच दिया होगा तो 2500 रुपये पर लॉट से आपका प्रॉफिट बनेगा। अब आप इसमें लॉट बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आपको हमेशा इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए। एक कंफर्मेशन पे आप कभी भी ट्रेड मत करो, हमेशा रिस्की होता है, रिस्क बढ़ जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए, 2-3, जैसे अभी मैंने आपको बताया 3-3 कंफर्मेशन थी मेरे पास कि एक अपसाइड का मूव आ सकता है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।